जय जय श्री सीताराम। आइए, स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। आज आप लोगों के समक्ष में मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान श्री राम को गुरु विश्वामित्र ने आजमगढ़ से और जनकपुर के बीच के मार्ग में क्या क्या बातें बताई, और ये भी बताया गंगा और मां पार्वती किस तरीके से सगी बहनें थी। तो मित्रों, हमारे ऑडियो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और पाएं संपूर्ण जानकारी। ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण अपने नित्य कर्मों और संध्या बंधन आदि से निवृत्त हुए और प्रणाम करने के उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचे। वहां उपस्थित आश्रमवासी तपस्वियों ने से राम और लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि मिथिला में राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, इस धनुष की क्या विशेषता है और इस यज्ञ का आयोजन का उद्देश्य क्या है? ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में किसी समय देवरात नामक पूर्व पुरुष ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया था, जिसमें उसने देवताओं को भी आमंत्रित किया था। देवताओं ने देवरात के इस यज्ञ से प्रसन्न होकर उसे पिनाक नाम का धनुष प्रदान किया था। यह धनुष अत्यंत सुंदर, भव्य और गरिमामय है और साथ ही साथ यह बहुत भारी और शक्तिशाली भी है। बड़े बड़े बलवान, पराक्रमी और रणकुशल योद्धा तथा शूरवीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इसे उठा भी नहीं सकते। अपनी एकमात्र रूपवती एवं लावण्यमयी कन्या सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला नरेश ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी पराक्रमी वीर राजकुमार या राजा इस धनुष को पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ वे अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। अनेक देश के राजा एवं राजकुमार भारी संख्या में इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिलापुरी पहुंच रहे हैं। हम लोगों की भी इच्छा इस यज्ञ को देखने की है, अतः तुम भी हमारे साथ मिथिलापुरी चलो। उसे देखकर तुम लोगों को भी प्रसन्नता होगी। महर्षि का आदेशानुसार राम और लक्ष्मण ने भी विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक प्रकार के दृश्यों का अवलोकन करते हुए वे आध्यात्मिक चर्चा भी करते जाते थे। इस प्रकार वे शोण नदी के तट पर पहुंचे। विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनियों एवं राजकुमारों ने सरता के शीतल जल में स्नान किया। इसके पश्चात संध्या, उपासना आदि से निवृत्त होकर धार्मिक कथाओं की चर्चा में व्यस्त हो गए। रात्रि अधिक हो जाने पर गुरु की आज्ञा से सभी ने वहीं रात्रि व्यतीत की। प्रातः नित्य कर्मों तथा संध्या बंदन आदि से निवृत्त होने के पश्चात यह मंडली आगे की ओर बढ़ी। वे परम पावन गंगा नदी के तट पर पहुंचे। उस समय मध्याह्न होने के कारण भगवान भास्कर आकाश के मध्य में पहुंच चुके थे और गंगा का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा था। अटखेलियां करती हुई लहरों में सूर्य के अनेकों प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। जल में कौतुकमयी मछलियां क्रीड़ा कर रही थीं और नभ से नभ में सारस हंस जैसे पक्षी अपनी मीठी बोली में बोल रहे थे। दूर दूर तक सुनहरे रेत के कण बिखरे पड़े थे और तटवर्ती वृक्षों की अनुपम शोभा दृष्टिगत हो रही थी। राम इस दृश्य को अलग अलग दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें देखकर विश्वामित्र ने पूछा, वत्स, इतना भाव विभोर होकर तुम क्या देख रहे हो? राम ने कहा, गुरुदेव, मैं सुरसरी की इस अद्भुत छटा को देख रहा हूं। इस परम पावन सलीला के दर्शन मात्र से मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिल रही है। भगवान,
मैं आपके श्री मुख से यह सुनना चाहता हूं कि इस कलसारणी पवित्र गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। राम का प्रश्न सुनकर ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राम, अनेक प्रकार के कष्टों और तापों का निवारण करने वाली गंगा की कथा अत्यंत मनोरंजक तथा रोचक है। मैं तुम सभी को यह कथा सुनाता हूं। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। विश्वामित्र बोले, हे राम, पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती लावण्यमय एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थीं। इन कन्याओं की माता सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना थी। बड़ी कन्या का नाम गंगा तथा छोटी कन्या का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से हिमालय से मांग कर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके शिवजी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपथिका क्यों कहते हैं? राम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा, सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, विश्वामित्र ने कहा, राम जी, ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारे ही अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सगर की पटरानी का नाम केसनी था, जो कि विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसनी रूपवती, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम था सुमति, जो राजा अरिष्टनेम की कन्या थी। महाराज सगर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भृगु प्रसन्नगढ़ नामक प्रांत में गए और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो वंश को आगे बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर ले। केसरी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भाग्नी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। कुछ काल के पश्चात रानी केसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुंगा निकला, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। काल चक्र व्यतीत होते गया और सभी राजकुमार विवाह हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंक कर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंजस के असमान नाम का एक पुत्र था। असमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणत कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृतांत को पूरा सुनाइए। राम के इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरितिमायुक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अस्मान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला
तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में न छुपा रखा हो, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमि तल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस नृशंस कृत्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ए राजकुमार, क्रोध एवं मन में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसलिए वे इस विषय में अवश्य कुछ न कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला, तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। क्रुद्ध सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़ों को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कपिल देव तपस्या में लीन हैं और उन्हीं के पास एक का घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सगर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, उन्हीं के पुत्र हुए भागीरथ मां गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।